जी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ताल्लुक से रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहरा बंद, जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से कौमी शाहरा बंद। कौमी शाहरा की बहाली का काम जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ताल्लुक से खबर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 44 के ताल्लुक से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहरा बंद है। जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से कौमी शाहरा बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा की बहाली का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा नंबर 44 के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 44 के ताल्लुक से बड़ी खबर है, जहां पर मौसम खराब होने, चट्टाने खिसकने की वजह से रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है। जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से कौमी शाहरा को फिलहाल बंद किया गया है। कौमी शाहरा की बहाली का लगातार काम जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसकी वजह से शाहरा नंबर 44 बंद है। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन बानिहाल सेक्टर में कौमी शाहरा नंबर 44 बंद कर दी गई है। इसकी वजह बताई जा रही कि जमीन खिसकने और चट्टाने गिरने की वजह से यह बड़ा कदम इंतजामिया ने उठाया है। हालांकि इस वक्त लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कौमी शाहरा को बहाल करने के लिए लगातार इंतजामिया की तरफ से काम किया जा रहा है। वादी कश्मीर और खित्ते चनाब के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, चंद मकामात पर भारी बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात, बिजली और सड़कों के हवाले से दुश्वारियां। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद मौसमी हालत के चलते सरहद पर फौज को जदीद तर्ज के आशियाने फराहम। FRPs की फराहमी से जवानों को मिली है काफी राहत। शदीद सर्दी में भी जल्द मिलती है गर्मी, दुश्मन पर नजर रखने में आसानी। मेट्रो रामबन पुल का काम बरसों से नामुकम्मल के एतबार से अहम पुल के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी का पेश आ रहा है मसला। रामबन जिला इंतजामिया ने कराई काम जल्द शुरू कराने की यकीन दहानी। जिला राजौरी में 15 बरस कबल तामीर किया गया पावर हाउस नहीं किया गया चालू। करोड़ों रुपये की मशीनें और दीगर आलात चाट रहे हैं धूल। लोगों ने की जल्द चालू करने की मांग। नादिगाम बडगाम में नए रेलवे हाल्ट स्टेशन का इफ्तिताह। चीफ एरिया मैनेजर रेलवे और DDC चेयरमैन के हाथों हुआ इफ्तिताह। लोगों ने कहा देरीना मांग हुई पूरी। सीनियर PDP लीडर और साबिक रुकन असेंबली यशपाल शर्मा की दिल का दौरा पड़ने से मौत। जिला पुंछ में लोग गमगीन। लोगों ने कहा मजहबी हमआहंगी और भाईचारे के थे अलमबरदार। सियाती मकाम गुलबर्ग में मौजूद होटल हाईलैंड्स पार्क की एक हिट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग की वारदात में 6 बेड वाले कमरों पर मुश्तमिल यह हट मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस हट में चंद सयाह क़याम पज़ीर थे। गुलमर्ग के एक होटल में एक गैर रियासती सयाह की मौत वाक़ हुई। मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 64 साल एक सयाह की हरकते कल्ब बंद होने से मौत हुई। लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। सब डिवीजन उड़ी के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उड़ी और बोनियार के कई गांव तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ते। लोगों का कहना है कि सब डिवीजन उड़ी के बेशतर बालाई इलाकों के राब्ता सड़कें बंद। इसकी वजह से इन्हें काफी मुश्किलात दरपेश। जिला पुलवामा के मैदानी और बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में 2 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। पुलवामा के सिंगरोनी और इसके मुल्का बालाई इलाकों में तकरीबन 7 इंच ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई। ताजा बर्फबारी से दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी है। जिला इंतजामिया ने पहले ही तहसील सदर मकामात में तैनात अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी। जिले में सड़कों से बर्फ हटाने वाली 30 मशीनों को काम पर लगाया गया। भदरवा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से पूरे चुनाव के इलाके में सर्दी की लहर दौड़ गई। पारा माइनस तक गिर गया है और मामूलात जिंदगी दरहम बरहम।
बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहने से खासतौर पर दूर दराज इलाकों के लोगों को बिजली और पानी की सप्लाई की वजह से कई मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की। बलीसा और ठाठरी इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मशवरा दिया है कि वो बर्फबारी तोदे गिरने वाले इलाकों के करीब न भटकें। भारी बर्फबारी के बायस बलीसा और ठाठरी में कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। जिला रियासी के त्रिकुटा पहाड़ी पर वाक़ माता वैष्णो देवी श्राइन पर ताज़ा बर्फबारी हुई, ताहम यात्रियों और अक़ीदतमंदों का अपना सफर जारी रखा। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। कठुआ की तहसील में बनी में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का तहसील से राब्ता टूट गया और लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से इलाके के लोगों के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। जिला करगिल के दराज इलाके में कल से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी, लगभग 4 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। मीनामर्ग में 8 इंच के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। उधर जोजिला टनल का काम मीनामर्ग की तरफ से जारी है। इस बीच दराज करगिल रोड, करगिल ले और करगिल पानीखर रोड खुला है। करगिल जंस्कार रोड बंद है। पुंछ में भारी बर्फबारी वाले इलाकों में फौज को जदीद आशियाने FRP फराहम किए गए। जवानों का कहना है कि जदीद तकनीक से तैयार शुदा FRP बर्फ और शदीद ठंड में काफी आराम पहुंचाते हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के बेशतर सरहदें बुलंद पहाड़ों पर वाक़े हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के साथ साथ दर्जा हरारत काफी कम रहता है। ऐसे मुश्किल मौसमी हालात में सरहद पर तैनात फौजी जवानों को जदीद आलात, हथियार और आशियाने काफी मददगार साबित होते हैं। सीनियर PDP लीडर और साबिक रुकन असेंबली यशपाल शर्मा नहीं रहे। 75 साला शर्मा की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। इनकी मौत से पूरे जिले पुंछ में गम और मातम की लहर। सुबह से ही इनके रिहाइशगाह पर लोगों की भीड़ देखी गई। तमाम मज़ाहिब के लोगों का कहना था कि शर्मा न सिर्फ पुंछ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में मजहबी हमआहंगी और भाईचारे के अलंबरदार थे। उन्होंने शर्मा की मौत को बड़े नुकसान से ताबीर किया। क्योरा राजौरी में लगभग 15 बरस कबल एक पावर हाउस तामीर किया गया था। राजौरी कस्बे के लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम करने की गरज से यह तामीर किया गया था। अलमिया यह है कि इसे आज तक चालू नहीं किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों ने कहा कि पूरे जिले में बिजली की किल्लत है। इनका कहना है कि यह पावर हाउस चालू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ करोड़ों रुपये मालियत की मशीनें और दीगर आलात बेकार पड़े हैं। जुकरपट्टन में बिजली सप्लाई की कटौती और बिजली के खंभे न होने की वजह से लोगों को सख्त परेशानियां। जुकरपट्टन के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है कि बिजली की कटौती और खंभे न होने से तारें दरख्तों से लटकी हुई हैं। लोगों ने महकमा बिजली से अपील की है कि यहां बिजली के खंभे फराहम किए जाएं और बगैर कटौती के बिजली सप्लाई फराहम की जाए। राजौरी के जवाहर नगर इलाके में बिजली की बहाली के दौरान एक बिजली मुलाजिम मोहम्मद सलीम को शदीद झटका लगा। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया। तहसीलदार जम्मू ने अस्पताल पहुंचकर मुआवजे की यकीन दहानी कराई। जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में कोरोना लॉकडाउन जारी। जम्मू में भी दुकानें और दीगर कारोबारी मराकिज बंद। इस बीच सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर। जरूरी और इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने की इजाजत है। जम्मू के तमाम अहम कस्बों में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में दुकानें मंगल की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। वीकेंड लॉकडाउन के तहत तमाम लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी। अपने मुतालबात को लेकर पूजा ठाकुर का धरना किश्तवाड़ के डूंगूर दाचिन में 5वें दिन भी जारी है। पूजा ठाकुर का कहना है कि जब तक जिला इंतजामिया किश्तवाड़ उनके मुतालबात को पूरा नहीं करेगी वो ये धरना खत्म नहीं करेगी। महकमा रेलवे की जानिब से बडगाम के नादिगाम इलाके में नया रेलवे हॉल्ट स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। स्टेशन का इफ्तिताह चीफ एरिया मैनेजर रेलवे और DDC चेयरमैन बडगाम ने किया। रेलवे स्टेशन के शुरू होने से लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि ये उनकी देरीना मांग थी। इन्हें घूम घूम कर अपनी मंजिल की जानिब जाना पड़ता था। इसकी वजह से काफी किराया और वक्त भी लगता था। इस नए स्टेशन से इन्हें काफी फायदा होगा। जिला पुलवामा के बबहारा गांव में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से अंदरूनी सड़कों की हालत काफी खस्ता। बबहारा इलाका राजपुरा पुलवामा शाहरा पर वाक़ है। महकमा देही तरक्यात और तामीरात आमा ने गांव को नजरअंदाज किया।
आर्मी गुडविल स्कूल की 12वीं जमात की तालिबा तबस्सुम नुसरत अली ने एशियन ताई कमांडो चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम कैट के तहत सिल्वर मेडल जीता। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल राजौरी में फौज की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। 17 साल लड़की ने पूरे हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के मुखालिफिन को मात देकर यह कारनामा अंजाम दिया। ताइक्वांडो की मलिका ने अपने सफर, फौज और आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल के अहम किरदार को शेयर किया। तबस्सुम की वालिदा और स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत खुश नजर आए और इसे फखरिया लम्हे से ताबीर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यौम जमहूरिया की मुनासबत से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। अखनूर के शहरी इलाकों के अलावा सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। शाहराहों और सरहदी देहातों से आने वाली तमाम सड़कों पर नाके लगाए गए। इस दौरान एसडीपीओ अखनूर वरुण चंडलियाल ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया आवाम की हिफाजत के लिए संजीदा है ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर शहर में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। सब जिला तराल में तीसरे रोज भी वीकेंड लॉकडाउन जारी। कस्बे के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को पुलिस ने सील किया। बिला जरूरत किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। इधर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र सिंह ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। जिला पुंछ में भी कोविड लॉकडाउन जारी। जरूरी और इमरजेंसी अशिया को छोड़कर तमाम दीगर दुकानें बंद रही। लोगों ने भी अपने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दी। इस सिलसिले में पुलिस ने भी जरूरी इक़दाम किए। लॉकडाउन का असर अखनूर में भी नजर आया। एसडीपीओ अखनूर ने लोगों से अपील की कि वो वैक्सीनेशन कराएं, वक्त पर बूस्टर डोज लें, मास्क पहनें, समाजी दूरी इख्तियार करें और इस वबा को शिकस्त दें। गुरेज के बख्तूर इलाके में कायम न्यू टॉप प्राइमरी हेल्थ सेंटर काफी अरसे से मेन गेट के बगैर था। सेहत मरकज में गेट नस्ब करने के लिए फौज सामने आई। उन्होंने मरकज में लोहे का बना गेट नस्ब किया। कठुआ पुलिस ने मवेशियों को स्मगलरों के चुंगल से आजाद कराया और स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी कठुआ ने बताया कि हीरानगर थाने के इलाके में नाके के दौरान ट्रक की जांच की गई और मवेशियों को आजाद कराया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कठुआ में जम्मू कश्मीर के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इनकी कुर्बानियों को याद किया गया और इनके नक्शे कदम पर चलने का अहद किया गया। पुंछ के मेढर सब डिवीजन में मरकजी हुकूमत की जानिब से कबायली तबके के बच्चों के लिए पहले रिहायशी स्कूल की तामीर 4 साल बाद मुकम्मल नहीं हुई, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। दिल्ली में 25 जनवरी सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग रहेंगे बंद। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी इक़्तिदार के लिए करती है हिंदुत्व का इस्तेमाल। शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल कर दिए बर्बाद। मुंबई में आज से खुले सभी जमात के स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर तलबा ने किया खुशी का इजहार। शुमाली हिंद में पड़ रही है सख्त सर्दी। दिल्ली में गैर मामूली सर्दी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ट्रेनों की आमदोरफ्त पर पड़ा असर। दिल्ली अर्बन शेल्टर एम्पावरमेंट बोर्ड ने सर्दी की वजह से 106 अफराद की मौत की तरदीद की। बोर्ड के हुकाम ने बताया कि 106 अफराद की मौत सर्दी की वजह से नहीं हुई, बल्कि मौसम सरमा के बायस दीगर तिब्बी मसाइल की वजह से ये अमवात हुई। दिल्ली में मौसम सरमा के पेश नज़र सहारा अफराद के लिए एनजीओज की जानिब से नाइट शेल्टर का इंतजाम किया गया। दिल्ली के गणेश नगर में बेसहारा अफराद के लिए एक नाइट शेल्टर कायम किया गया, जहां खाने पीने की जरूरियात की तकमील के साथ तिब्बी इमदाद भी फराहम कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी की वजह से 4 कौमी शाहरा समेत 731 सड़कें बंद। बिजली की फराहमी भी ठप। उत्तर प्रदेश में शदीद सर्दी का असर रेलवे खिदमत पर भी देखा जा रहा है। धुंध की वजह से ट्रेनें चल रही हैं लेट।
लखनऊ में 6 मकामात पर इनकम टैक्स की छापेमारी। असेंबली इंतखाबात में पैसे के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए हवाला कारोबारियों पर इनकम टैक्स अफसरान ने की कार्रवाई। रकाबगंज, शास्त्री नगर, याहियागंज समेत कई इलाकों में की गई छापेमारी। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने की अखिलेश यादव के बयान की मजम्मत का। अखिलेश यादव को पाकिस्तान वाले बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारा असली दुश्मन चीन है। बीजेपी सिर्फ वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान को बनाती है निशाना। सूर्य नमस्कार के मामले में इमारत शरिया कर्नाटक की अपील। सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान न करें शिरकत। सूर्य नमस्कार मजहब इस्लाम के अकीदे के खिलाफ। कर्नाटक के गदग जिले में एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल का मामला। कांग्रेस के सीनियर लीडरों के वफ्द ने जिले के नरगंद का किया दौरा। समीर शाहपुर के घर वालों से की मुलाकात। मुतासरा खानदान को 25 लाख रुपये मुआवजे का मुतालबा। जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। नाराज जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी बीजेपी। जितेंद्र वर्मा की बगावत से बीजेपी को हो सकता है नुकसान। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद रावण गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि वो इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कमजोर वज़ीर आला बताया। कानपुर के सिसमऊ हल्के से इंतखाबी मैदान में इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर दिया है टिकट। गुज़िश्ता 25 बरस से सोलंकी खानदान का है सीट पर कब्जा। पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए कल से शुरू होगा पर्चे नामजदगी का अमल। पंजाब के 117 नशिस्तों पर होना है इंतखाब। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव 28 जनवरी को करेंगे नॉमिनेशन। इटावा जसवंत नगर से लड़ेंगे असेंबली इलेक्शन। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने दिल्ली में अच्छे काम किए, वीडियो बनाए और दिल्ली के अच्छे कामों को उजागर करें। हम दीगर रियासतों में भी दिल्ली की तरह अच्छे काम करना चाहते हैं। एसपी के इलेक्शन कमीशन से शिकायत। अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम में तोड़ा कोरोना उसूल। कांग्रेस अपंग सेल ने बेसहारा और माजूर अफराद के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से रिहाइश का इंतजाम करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में कांग्रेस अपंग सेल के एक नुमाइंदा वफ्द ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीश शेख से मुलाकात की और इन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। औरंगाबाद शहर में कत्ल का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। शहर के टीवी सेंटर इलाके में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली। पत्थर से सर कुचल गया। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का हो सकता है मामला। मुल्क में कोरोना के 3,06,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 449 मरीजों की मौत। 20% इजाफे के साथ फैल रहा है कोरोना। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2,43,495 मरीज हुए हैं सेहतयाब। मुल्क में इस वक्त 22,49,335 मामले एक्टिव। कोरोना के फैलते दायरे के पेश नजर मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर और दीगर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की लगातार अपील की जा रही है। इसके अलावा कोरोना वबा से हिफाजत के लिए मुल्क भर में ताहाल 162 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,253 मामले सामने आए। 24 घंटों में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई। रियासत में कोरोना के 5,497 नए मरीज हुए डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में ज़ालाबारी और बारिश से सर्दी में हुआ इजाफा। दर्जा हरारत में 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई कमी। सर्द हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा। महकमे मौसमियात ने मजीद सर्दी बढ़ने का जाहिर किया इम्कान। बजट सेशन से पहले कोरोना का बड़ा हमला। स्पीकर वेंकैया नायडू समेत अब तक 875 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गौतम बुद्ध नगर में 500 से ज्यादा अफराद पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। वहीं 983 कोरोना के मरीज हुए सेहतियाब।
उत्तराखंड में कोरोना पाबंदियों में 31 जनवरी तक तौसी, तमाम आंगनबाड़ी मराकज और तालीमी इदारे रहेंगे बंद, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। केरल में पिछले 24 घंटों में 45,449 नए मामलों की तस्दीक हुई। सिर्फ केरल में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 40,805 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, वहीं 44 अफराद आज पॉजिटिव पाए गए। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। एक दिन में 30,580 नए मामलों की तस्दीक हुई, वहीं कोरोना से 40 अफराद की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,197 नए मामले सामने आए, वहीं कोरोना से 34 अफराद की मौत हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कर्नाटक में 50,210 नए मामले सामने आए, जबकि वहीं कोरोना से 19 अफराद हुए हलाक। कर्नाटक में कोरोना के मामलों में दर्ज की गई है कमी, कर्नाटक से हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू। शदीद सर्दी के बीच दारुल हुकूमत दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी जारी है। राजपथ पर फौजी जवान यौम जमहूरिया परेड की कर रहे हैं मशक। परेड की वजह से राजपथ के आसपास के रास्ते बंद और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस साल यौम जमहूरिया की परेड में सिर्फ 12 झांकियों के साथ 9 विजारतों की नुमाइश की जा रही है। मरकज ने जरूरी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए महदूद वक्त और जगह की वजह से झांकियों की तादाद को कम कर दिया। यौम जमहूरिया के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मिलिटेंटों की किसी भी मुहिम को नाकाम बनाने के लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाके लगाए गए। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,603 नए केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 93,397 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 3,603 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में चलने वाली MMTS ट्रेन सर्विस पर भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 38 MMTS ट्रेनों को मंसूख कर दिया। आइंदा बजट में तेलंगाना के लिए जायद फंड्स मुख्तस करने का रियासती वजीर KTR ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में KTR ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को मकतूब रवाना किया। KTR ने अपने मकतूब में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा नेशनल डिजाइन सेंटर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दीगर के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा किया। आत्मकूर मामले पर करनूल में बीजेपी ने एहतजाजी रैली मुनक्किद की। बीजेपी के जिला सदर बी श्रीकांत रेड्डी और दीगर पर आत्मकूर तशद्दुद में मुलविस होने के इल्जाम में मामले दर्ज करने की बीजेपी ने मजम्मत की।